नमस्कार दोस्तों, एबीसी न्यूज के हाल ही के पोल ने बताया कि जुलाई के अंत तक कमला हैरिस की अमेरिकियों के बीच पसंदगी की दर 43% हो गई है। जो बाइडन के समय अप्रूवल रेटिंग 35% थी। और तो और एंगस रीड इंस्टीट्यूट ने कमला हैरिस को 2% की बढ़त भी दिखाई है। इस पोल के मुताबिक 56% अश्वेत वोटर कमला हैरिस को पसंद करते हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में सिर्फ 25% अश्वेत वोटर है। कमला हैरिस के 50% वोटर युवा हैं और 35 साल से कम उम्र के हैं, जबकि इस उम्र के सिर्फ 32% वोटर ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। बेशक श्वेत वोटरों के बीच डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, उन्हें 51% का समर्थन हासिल है और कमला हैरिस को 37% का। बुजुर्गों के बीच डोनाल्ड ट्रंप को 49% का समर्थन है, तो कमला हैरिस को 40% का। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बाइडन जिस रेस को हारते हुए लग रहे थे, कमला हैरिस के रेस में आने के बाद अब एक बार फिर से डेमोक्रेट्स इस रेस में आ गए हैं। अमेरिका में कमला हैरिस की लोकप्रियता डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों को डराने लगी है। कमला हैरिस के नामांकन पर हालांकि आखिरी और आधिकारिक मुहर अगस्त में शिकागो में होने वाले डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में लगेगी, लेकिन उन्हें डेलीगेट्स का जरूर समर्थन मिल चुका है। इस शनिवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल के पोल में ट्रंप और कमला हैरिस के बीच जो फासला है वो बस 2% का रह गया है। डोनाल्ड ट्रंप को 49% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं और कमला हैरिस को 47% वोट, जबकि ट्रंप और बाइडन के बीच बीते महीने 6 अंकों का फैसला था। दरअसल ट्रंप और बाइडन के बीच पहली बहस बाइडन पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गई थी, जिसके बाद ट्रंप पर लगी गोली ने राजनीतिक तौर पर बाइडन को कुछ और ही घायल कर दिया। और जब यह लगने लगा कि जो बाइडन यह चुनाव हार जाएंगे, तो डेमोक्रेट्स के भीतर से अपील होने लगी कि जो बाइडन चुनाव न लड़ें। आखिरकार बाइडन ने कदम पीछे किए और कमला हैरिस आगे आई। कमला हैरिस ने $200 मिलियन की राशि जुटाई है। कमला हैरिस के साथ बहुत बड़ी तादाद में समर्थक भी दिख रहे हैं। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की रेस में आने के बाद वह $200 मिलियन जुटा चुकी हैं। इनमें से 66% रकम ऐसे लोगों से आई है जिन्होंने इस चुनाव में पहली बार चंदा दिया है। 1.70 लाख कार्यकर्ताओं ने उनके चुनाव प्रचार के लिए हामी भरी है। इस हफ्ते के अंत तक उनके समर्थन में 2300 से ज्यादा आयोजन होने वाले हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या कमला हैरिस के आने से डोनाल्ड ट्रंप घबराए हुए हैं? क्या वह उनके साथ बहस में उतरेंगे? उन्होंने कहा कि ट्रंप की समस्या यह है कि अब उम्र को लेकर वो कोई हमला नहीं कर सकते हैं। वहीं कमला हैरिस पर ट्रंप ऐसा कोई हमला नहीं कर सकते जिसमें से कमला हैरिस पर महिला होने के लिए हमला किया जा रहा हो, या फिर उनके भारतीय मूल की महिला होने या ब्लैक आइडेंटिटी को लेकर उन पर निशाना साधा जा रहा हो। अगर इनमें से कुछ भी होता है तो डोनाल्ड ट्रंप जिस स्विंग वोट बैंक, यानी कि वो वोटर जो किसी भी तरह वोट दे सकते हैं, उन पर जो निशाना लगा रहे हैं, वो ये दांव उल्टा कर सकते हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट को काफ़ी नज़दीक से देखा जा रहा है। डिबेट में पिछड़ने का मतलब होगा कि वो मजबूत कैंडिडेट्स नहीं है। कमला हैरिस के समर्थक और डेमोक्रेट्स अजय जैन भूतोड़िया ने कहा कि कमला हैरिस न केवल 44 लाख भारतीय अमेरिकियों के बीच के लिए, बल्कि पूरे अमेरिका और दुनिया के लिए एक आशा और उम्मीद की किरण के रूप में उभरी हैं। उन्होंने कहा कि पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हैरिस के साथ है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का एजेंडा है कि वो अबार्सन को बैन करेंगे, वुमन राइट्स पर प्रतिबंध लगाएंगे, अमीरों के लिए टैक्स में कटौती करेंगे और मिडिल क्लास के लिए टैक्स को बढ़ाएंगे। रिपब्लिकन डेलीगेट डॉक्टर संपत शिवानी ने कहा कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। आखिरी 4 सालों में जो बाइडन और कमला हैरिस के शासनकाल में 3 युद्ध चल रहे हैं। अर्थव्यवस्था 20 से 30% कम हुई है। अमेरिका में हमास के समर्थन बढ़ रहे हैं। अमेरिकियों को यह सब पसंद नहीं है, इसलिए वो इस चुनाव में भारतीय मूल की कमला हैरिस को राष्ट्रपति के रूप में देख रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। आगे की जो भी अपडेट होंगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं, मिलते हैं किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।